और तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करी, अब कृषि के बारे में भी चर्चा कर। फसल है वो जो होना चाहिए उतनी कुंटल नहीं हुई है, उसके पीछे जो असली वजह मानी जाती है मिट्टी की सेहत, तो उसको कैसे आप लोग सलाह देते हैं कि मिट्टी की सेहत सुधारी जाए और मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है, ये बताइए आप। जी मैम, मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण मतलब जब हम खुद बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का एक ही सलाह होती है कि पहले जांच कराओ, खून की जांच कराओ, उसके आधार पर ही वो दवाई लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम खाद, किसी फसल में खाद डालना है तो खाद डालने के पहले हमें उस मिट्टी की जांच करना जरूरी है। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, प्रमुख पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बाकी के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो उनकी जांच बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर हम खाद को डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी दे दिया, तो उससे क्या होता है कि किसान को एक तो खर्चा भी ज़्यादा लगता है और उत्पादन भी घटता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी डाउन होती है, कम होती है, मतलब लागत भी बढ़ती है। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही हम लोग फसलों को हम खाद दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि नाइट्रोजन है, किसी चीज़ में नाइट्रोजन की कमी है तो हम उसको यूरिया से पूर्ति करेंगे, है ना। फास्फोरस की कमी है तो उसको हम सिंगल सुपर फास्फेट से इसकी पूर्ति करेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें मिट्टी परीक्षण करा के ही खाद को देना जरूरी है। मैडम एक बात बताइए कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कौन सी खेती जरूरी है, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि लगातार जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की भी सेहत खत्म होती है, जो फसलें होती हैं वो भी सही नहीं होती, और आदमी जब उन फसलों को अपन क्रॉप्स खाते हैं, गेहूँ है, ये सोयाबीन है, तो कई बीमारियों को जो है वो जन्म देती है। तो कौन सी खेती आप सजेस्ट करेंगी? जी, ये तो सभी को पता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती बहुत जरूरी है। जैविक खेती मतलब कि जीव, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, गोबर की खाद, इससे। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से, जैसे कि जीवामृत है, घनामृत है, मतलब प्राकृतिक सोर्स का उपयोग करके, जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुछ किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो, चूंकि अभी जैसे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अभी एक मुहिम चली है कि वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण के साथ ही हमें नेचुरल तरीके से भी खेती करना है। ये नहीं कि मतलब खाद का ही बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन में वृद्धि होने लग गई, खाद की उपलब्धता होने लग गई। शुरुआत में क्या होता है कि सभी को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन लेने का हो जाता है कि भाई इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन सभी लोग इस तरह से करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी खराब होगा। तो उसके लिए समझाने की ज़रूरत ये है कि मतलब शुरुआत में आप लोग चूँकि पारंपरिक जो बीज है, पारंपरिक जैसे गोबर की खाद है, इसका उपयोग करो, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये किसान शुरू में नहीं समझता है, लेकिन उसका प्रयोग करके कुछ संस्थाएं हमारे मालवा बेल्ट में, मालवा और हमारे निमाड़ बेल्ट में संस्थाएं काम कर रही है, तो उनके माध्यम से भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उनको एक प्रयोग करा के बताते हैं कि भाई जैविक और प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करने से आपकी उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरण भी इससे संतुलित रहेगा। मैडम, ये जैविक खेती की शासन के द्वारा क्या कोई योजनाएं संचालित है और कितनी तरह की योजना संचालित है? क्योंकि ऐसा किसानों को भी है कि जैविक खेती करते हैं तो फसल महंगी पड़ती है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो शासन की कोई योजनाएं संचालित है? हाँ जी मैम, शासन की कृषि विभाग में 2 योजनाएं हैं। एक है परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना है। परंपरागत खेती योजना की अभी शुरुआत हमारे ज़िले में 3 क्लस्टर है। एक धर्मपुरी में है जो 1100 हेक्टेयर में है, और एक कुक्षी में है जो कि 500 हेक्टेयर में किया गया है। लगभग हमारे 2000 किसान जिले में जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से ये योजना संचालित है। इसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना है, आत्मा के माध्यम से संचालित है। इसमें जो कृषि सखी है उसके माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घनामृत, बीजामृत का कैसे उपयोग करना है, इसके लिए प्रशिक्षण देके हमारे किसान भाइयों को हम लोग, हमारे जो जिले की 65 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें इनको प्रशिक्षण देके प्राकृतिक खेती
को कैसे उपयोग करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये 2 योजनाएं संचालित है। रासायनिक उर्वरक डीएपी का कोई विकल्प है? क्योंकि आप खुद कह रही थी कि उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से वो हाँ, बिल्कुल। रासायनिक उर्वरक डीएपी का विकल्प बहुत है, जिसमें से मेन है टीएसपी है, जिसमें 40% फास्फोरस होता है। इसके अलावा एसएसपी है, जिसमें 16% फास्फोरस होता है। एसएसपी से हम लोग 16% फास्फोरस दे सकते हैं, 12% उसमें सल्फर दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को आजकल नैनो डीएपी का उपयोग हो रहा है। नैनो डीएपी हम लोग दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और उसमें भी नैनो डीएपी में भी 8% हमारा नाइट्रोजन है और 16% हम इसको फास्फोरस के रूप में दे सकते हैं। 12-32-16 है, 20-20-0 है, बहुत सारे विकल्प है जो हम लोग को डीएपी के स्थान पर इसको वैकल्पिक रूप में ये वाले उर्वरकों को उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। मैडम ये बताइए कि जो किसान हैं वो हमको सुन रहे हैं, तो क्या सलाह देंगी किसानों को? जी, मेरे किसान भाइयों को यही मैं सलाह देना चाहूँगी कि हम लोग शुरुआती तौर पर कम से कम 1 एकड़ में हम लोग प्राकृतिक खेती करेंगे और 1 आध बीघा में हम लोग अपना मिलेट, अभी शासन मिलेट की तरफ अग्रसर है और हमारे पूर्वज तो पहले से ही मिलेट, जिसको श्री अन्न बोलते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा है, इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी का जो ज़माना है, हम लोग जिस वातावरण में हम लोग रह रहे हैं उसमें हमें शुद्धता की बहुत कमी है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। अभी आज की जो जनरेशन है, हो क्या रहा है, आज की जो जनरेशन है वो जो निम्न वर्ग के हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ भोजन में जा रहे हैं, मिडिल वाले हैं वो मतलब हमारा कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरे का आटे का उपयोग करते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हमें कुछ न कुछ हमें भोजन में ज्वार, बाजरे और मिलेट को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक भोजन है ये। तो प्राकृतिक भोजन की तरफ हमें जाना है, इसमें कम खाद लगता है और हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में हमें अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे मिलेट और ज्वार, बाजरे की तरफ अग्रसर होना है और अच्छे खाद्य पदार्थ का उपयोग करके हमें बीमारियों से दूर रहना है और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोटा अनाज का आप जिक्र कर रही थी, सरकार की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं धार में बात की जाए तो? हाँ, विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना है, इसके अंतर्गत प्रचार प्रसार करके किसानों को हम लोग बीज भी उपलब्ध करवाते हैं। कुछ किसानों को हमने डही, कुक्षी में बीज उपलब्ध करवाया है। इसका व्यापक प्रचार हेतु हमने कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए हैं, मेला भी आयोजित किया गया है। मेले में हम लोगों ने डिस्प्ले में हमने कि ये क्या तरीके, क्या होता है अनाज, क्या होता है मिलेट, क्या होता है श्री अन्न, क्या होता है, इसके बारे में बताया, इसके फायदे और कुछ व्यंजन भी हम लोगों ने अपनी प्रदर्शनी में रख के इसको बताया है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई उपयोग कर सके। मैडम, क्या रासायनिक खेती का विकल्प जैविक खेती है? बिल्कुल, रासायनिक उर्वरक का विकल्प जैविक खेती है मैडम, क्योंकि जैविक खेती में क्या होता है कि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होता है। उसमें हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भूमि की जल धारण क्षमता भी हमारी बढ़ती है, पीएच मेंटेन रहता है, सॉइल एल्कलिनिटी से बचती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक और जैविक खेती बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है इसका। लंबे समय से आप काम कर रही कृषि के क्षेत्र में, सर सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी योजनाएं और शुरू होना चाहिए कि जिससे और बेहतर हो सके किसान का जीवन? सरकार की तरफ से सर मैंने जैसा अभी बताया है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, ये तो आप सरकार की बात बता, आपकी हाँ, तरफ से आपको क्या लगता है कि और बेहतर होने के लिए? हाँ, और बेहतर होने के लिए हमारे जितने किसान भाई हैं सभी लोगों को एक तो पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है, किसान भाइयों को, जिससे पशु के जो अवशेष है उससे वर्मी कंपोस्ट वो खुद बना के उसका उपयोग अपने खेत में, अपनी बागवानी में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी आजकल बायो फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं, तो वो बायो फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करके हम लोग जैविक खेती को इसको बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता तोमर जी, सहायक संचालक कृषि विभाग। कृषि के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान किन बातों का ध्यान में रखे और उसके हिसाब से खेती करेगा तो वो खेती
उसके लिए भी लाभदायक होगी और आम इंसान के लिए भी लाभदायक होगी, क्योंकि इस वक्त बात की जाए जो खाद बीज ये तमाम चीजें जो हैं वो नकली भी आ रही है और उसके कारण आम इंसान को भी नुकसान उठाना पड़ता है और किसानों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।